टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर अब हम पहले बात करते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, और हम क्या करते हैं इस ए मैट्रिक्स के अंदर ए का ही मल्टीप्लाई कर दें। मतलब क्या, ए इंटू ए, मतलब क्या क्या हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया। और अगर किसी एक ऐसे सिचुएशन के अंदर ऐसा हो रहा है कि ए स्क्वायर भी ए के बराबर ही आ जा रहा है, तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास ओरिजिनल ए था उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये बात क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ। क्लियर क्या हुआ कि अगर ए स्क्वायर ए आ रहा है तो ए क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन अभी पूरा पूरा क्लियर नहीं हुआ, तो क्या करते हैं इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है हमारे पास, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, ये क्या है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हम करते क्या है, ए के अंदर ए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ए के अंदर ए का ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब पहले क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो। पहले ए मैट्रिक्स था, हमने क्या किया, ए के अंदर ए मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए डॉट ए मतलब क्या बन गया, ये ए स्क्वायर बन गया। अब ए स्क्वायर का वैल्यू देखते हैं कितने के बराबर आता है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख रखा है, कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम करते हैं। पहले रो को उठाएंगे, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम में, फिर पहले रो को तीसरे कॉलम में, ऐसे ही। तो पहले 2 इंटू 2 4 -2 इंटू -1 कितना हो गया हमारे पास, +2 -4 इंटू 1 माइनस का 4 2 इंटू -2 कितना हो गया, माइनस का 4 -2 इंटू 3 माइनस का 6 -4 इंटू -2 प्लस का 8। अब 2 इंटू -4 माइनस का 8 -2 इंटू 4 प्लस का माइनस का 8 यहाँ पे भी होने वाला है। और फिर क्या, 4 इंटू 3 प्लस का 12, दोनों जगह माइनस है ना, माइनस माइनस कट जाएगा। अब -1 इंटू 2 माइनस का 2 3 इंटू माइनस का 3 3 4 इंटू 1 4 -1 इंटू -2 2 3 इंटू 3 9 4 इंटू -2 माइनस का 8। अब -1 इंटू -4 4 3 इंटू 4 जा 12 4 इंटू 3 जा 12 और 1 इंटू 2 2 -2 इंटू 1 माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, प्लस का 2 बचा माइनस का 3 1 इंटू -2 -2 इंटू 3 माइनस का 6 माइनस माइनस कैंसिल 3 2 जा 6 1 इंटू माइनस का 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो पहले बनता क्या है। तो 4 -4 कैंसिल 2 बचा, और यहाँ पे 6 माइनस का 10 प्लस 8, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा यहाँ पे भी। और फिर क्या, सही आ रहा है, नहीं सॉरी माइनस का 2 आएगा, माइनस का 10 था ना। और यहाँ पे -16 हो गया तो माइनस का 4 बच गया, और 2 माइनस का 5 माइनस का 1 बचा, 9 2 11 8 गया 3 बचा। और फिर क्या, 12 कैंसिल हो गया, 4 बच गया यहाँ पे, 2 2 4 3 1 बच गया, 6 2 8 मतलब माइनस का 2 बच गया, और यहाँ पे 12 9 मतलब क्या बच गया, 3 बच गया, कितना, माइनस का 3। अब देखो पहले ये के साथ मैच करो, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, तो ये क्या दिख रहा है हमको, ए मैट्रिक्स के बराबर ही दिख रहा है। ठीक है, ए मैट्रिक्स लिया था, उसके अंदर उसी को मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर सिंप्लीफाई होकर फिर ए के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो ये ओरिजिनल जो ए मैट्रिक्स था, ये क्या कहलाएगा, इन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते नहीं है, बस एक बेसिक क्वेश्चन बुक में दिया था तो यही हमने सॉल्व करा दिया। ठीक है, चलो बस आपको ये याद रखना है कि ए स्क्वायर कर रहे हैं, ए आ रहा है तो ए क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, कई बार पेपर में पूछ देता है डिफाइन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो अगर आपको डेफिनेशन भी मालूम होगा तो आप अपने आप से एग्जाम्पल बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा रफली काम करोगे पीछे तो एग्जाम्पल भी बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बाद। अब अगले टाइप के मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, पहले हमको एक ए मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, और फिर क्या, ए के अंदर ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब क्या, ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर का वैल्यू अगर आई के बराबर आ जाता है, आई मतलब क्या, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है,
तो उस सिचुएशन में ये जो ए मैट्रिक्स है इसको क्या बोलते हैं, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आप ए क्या करते हो 2x2 ऑर्डर का लेते हो तो जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 2x2 का आएगा। ए अगर 1x1 का लेते हो 1x1 का लेते हो तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 1x1 का आएगा। ए अगर 3x3 का लेते हो तो जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 3x3 का आने वाला है, 3x3 का ही आने वाला है। तो ये बात में हमेशा ही कंफ्यूज मत रहना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिस ऑर्डर का आप ए ले रहे हो उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है चलिए इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो तो हम क्या करते हैं, एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके अंदर क्या क्या दिया है, पहले इसको हटा दे। चलो हटा देते हैं इसको, बस ये सिचुएशन आने दो कि ए के अंदर ए को ही मल्टीप्लाई किया मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू आई आ रहा है। सिंपल सा, ये इसको याद रखो, ए स्क्वायर इक्वल टू आई मतलब ए क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर क्या है, -5 माइनस का 8 0 3 5 0 1 2 -1, ये ए मैट्रिक्स हो गया। अब क्या करते हैं, इसी के अंदर ए को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ए इंटू ए करते हैं तो कितना आता है, -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। अब क्या हो गया, ए क्रॉस ए मतलब ए स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है तो माइनस माइनस प्लस 25 -8 -24 और 0 इंटू 1 0 हो गया। -5 माइनस माइनस कैंसिल 40 माइनस 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 का 40 और फिर क्या 0 इंटू 0 हो गया, -0 0 0 3 5 ज़ा 15 माइनस का 15 5 3 ज़ा 15 प्लस का 0 3 8 ज़ा 24 5 5 ज़ा 25 और 0। अब 0 0 0, अब 1 5 ज़ा माइनस के 5 2 3 ज़ा 6 -1 1 8 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 माइनस के 2 और फिर क्या 1 1 ज़ा सॉरी 1 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 1 हो गया। तो देख ही रहे हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बचने वाला है हमारे पास। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ तो 0 ही हो ही गया था, यहाँ कट पिट के 0 हो जाएगा, -15 प्लस 15 है ना तो 0 और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे -6 प्लस 6 0 -10 प्लस 10 0, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। तो देखो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो उस सिचुएशन में ये जो ओरिजिनल ए था ये क्या बन जाएगा, आपका इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं ना इस बार हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, इसको हटा दे इसको नोट कर लो नहीं किया तो थोड़ा सा बैक जाके नोट कर लेना। मान लेते हैं हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, हमको एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसके अंदर क्या है 1 0 0। चलो 2x2 का करते हैं फिर 3x3 का कर लेंगे। तो ये क्या है, a मतलब i के ही बराबर है। तो अगर हम क्या करेंगे, a इंटू ए करेंगे मतलब a स्क्वायर करेंगे तो वो तो i के बराबर आएगा ही। मतलब क्या, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वो हमेशा ही क्या, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो आई स्क्वायर इक्वल टू आई, सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई देयरफॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स are always involutory मैट्रिक्स। जैसे क्या करते हैं 3x3 का ऑर्डर निकालते हैं, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी के अंदर इसी को मल्टीप्लाई कर लो तो i इंटू आई स्क्वायर हो जाने वाला है। मतलब क्या, इसी के अंदर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 को मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके ओपन करो, क्या बनता है 1 इंटू 1 0 0 और फिर क्या 1 इंटू 0 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 1 1 जा 1 0 0 0 0 0 0 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0 1 0 1 इंटू 0 0
0 इंटू 0 0 0 1 इंटू 1 1। तो ये क्या आ गया, आई स्क्वायर इक्वल टू आई ही आ गया। मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ही क्या, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नील पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नील पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये चल रहा है ना, चल रहा है, लाइट जल रहा है मतलब चल रहा है। चलो तो अब बात करते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो कोई भी ए मैट्रिक्स लेके ही काम करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, नील पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो मान लेते हैं एक कोई भी एक मैट्रिक्स ए है और इसको क्या, नील पोटेंट मैट्रिक्स बनाना है। और एक ऐसा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। इस बात को हमेशा याद रखना कि नील पोटेंट बनने के लिए कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। नील पोटेंट बनने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, कुछ टाइम में समझ जाओगे, क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है जो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको नील पोटेंट बनाने के लिए हमको ए के अंदर ए को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए के अंदर ए को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतनी बार मल्टीप्लाई करो कि उसका रिजल्ट क्या हो जाए, जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास क्या है, कोई नंबर मान लेते हैं 5 है। ठीक है, तो 5 के अंदर ऐसा क्या ऐड कर रहे हैं कि जीरो बन जाए, तो -5 ऐड कर लिया तो क्या बन गया, जीरो बन गया। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है क्या, 2 है। 2 के अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि जीरो हो जाए, तो -2 ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल एडिशन की बात। अब मैट्रिक्स में कैसे चलेगा, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन से काम चलेगा। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 0 0 1। ठीक है, तो आप ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। तो देखो ए क्योंकि इस टाइम पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वो जीरो नहीं होने वाला है, वो हमेशा ही ए इंटू ए करोगे तो वो भी ए के बराबर आएगा। इंटू ए करके देख लोगे वो भी ए के बराबर आने, मतलब क्या, ए इंटू ए क्या हो गया, 1 0 0 1 हो गया। अब इसके अंदर भी क्या, ए को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या, ओवरऑल कट पीट के ए ही बचने वाला है। ठीक है, 1 0 0 1 ही बचने वाला है। मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितने टाइम भी मल्टीप्लाई कर लो वो उनका रिजल्ट जीरो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है हमारे पास, ए बी, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए बी। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब क्या करो, ए को पहले 2 बार मल्टीप्लाई करो, ए को पहले 2 बार मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलता है। ठीक है, तो देखो ए इंटू ए करते हैं, ए इंटू ए मतलब क्या कर लिया हमने, ए स्क्वायर कर लिया। ए इंटू ए मतलब क्या, ए स्क्वायर। तो ए बी, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए बी। अब पहले क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ए बी इंटू में ए बी। ठीक है, तो ए बी इंटू में ए बी मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर क्या, बी स्क्वायर को कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे, तो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ये तो जीरो होने वाला है। और फिर क्या, ए बी को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ए बी क्यूब प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस का ए बी क्यूब, और फिर क्या यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का ए क्यूब बी और माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बी, और फिर क्या माइनस इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो ये क्या दिख रहा है हमारे पास, 0 0 0 0 मतलब क्या, एक जीरो मैट्रिक्स। तो देखो यार हमने क्या किया, ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिल गया, जीरो मैट्रिक्स मिल गया। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक ए क्या है, एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ गया। जीरो मैट्रिक्स को ऐसे कैपिटल ओ से भी डिनोट करते हैं, तो ए क्या हो गया, एक नील पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। अब देखो नीलपोटेंट मैट्रिक्स के अंदर आपको ऑर्डर नहीं इंडेक्स बताना पड़ता है। इंडेक्स मतलब क्या, इस पावर को बोलते हैं। ठीक है, जिस पावर पे भी जाके वो मैट्रिक्स क्या हो गया, जीरो हो गया, वो मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या होता है, वो हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो ए मैट्रिक्स का स्क्वायर किया तो जीरो हो गया, तो ए का इंडेक्स क्या हो गया, ए का इंडेक्स 2 हो गया। ठीक है, ए मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या हो गया, 2 हो गया। जनरल फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हो कि
If a square matrix is such that a की power k equal to 0, then A is called nilpotent matrix where k is the index of A. k is the index of A. और k क्या हो सकता है? k आपका पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, k आपका पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। और k का सबसे छोटा वैल्यू ही लेना, k का सबसे छोटा वैल्यू ही क्या बनता है? इंडेक्स बनता है। k का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ही क्या बनता है? उस ए मैट्रिक्स का इंडेक्स बनता है। क्योंकि देखो, अगर ये ए मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर पे 0 हुआ तो ए के पावर 4 पे भी तो 0 होगा, ए के पावर 4 पे भी तो 0 होगा, तो इंडेक्स 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन रूल यही बोलता है कि सबसे छोटा वाला पॉजिटिव इंटीजर लेना, तो ए का इंडेक्स क्या होगा? 2 होगा। ए मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या होगा? 2 होगा। ये बात क्लियर है? चलो आप क्या करो, इसको नोट करो। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स, तो उसमें भी क्या होगा? कोई भी एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा और उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। स्क्वायर होना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही आपका इससे पहले जो पढ़ा था नीलपोटेंट, और ये जो पढ़ने वाला है पीरियोडिक, दोनों के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन किए गए हैं। बाकी सभी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर स्क्वायर के अलावा होता है, उनके ऊपर ये दोनों डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो बस क्लियर सा यही रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही ये डिफाइंड है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही लागू होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स एक ए है, अगर क्या उसको पीरियोडिक मैट्रिक्स बनना है तो उसको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा? उसको कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन सा? कि ए के पावर k प्लस 1 क्या हो जाए? ए के बराबर हो जाए। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स ए है और उसके अंदर हम ऐसा सिचुएशन लाते हैं कि ए की पावर k प्लस 1 फिर से ए के बराबर ही बन जाता है, तो उस सिचुएशन में इस ए मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? हम पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं। पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं, जहाँ पे k क्या होता है? k को कहा जाता है पीरियड ऑफ ए मैट्रिक्स, पीरियड ऑफ ए मैट्रिक्स। और k क्या हो सकता है? k हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। और क्या करना? k का सबसे छोटा, पॉजिटिव मतलब क्या? सबसे छोटे से छोटा वैल्यू ही लेना। जैसे अभी हमने आपको बताया था पिछले वाले एग्जाम्पल में ही, k का स्क्वायर भी 0 हुआ था, a के पावर 4 भी 0 हुआ था, तो 4 2 में से 2 को लेना, वैसे यहाँ पे भी है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर लेना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? 2 -2 -k 4 -1 3 4 1 -2 -k 3। कुछ याद आ रहा है? हमने ये एग्जाम्पल किया है, कहाँ पे किया है? पहला ही आइडेम्पोटेंट के अंदर किया था, और इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जब हमने ए स्क्वायर किया था तो वो क्या हो गया था? ए के बराबर आ गया था। ये बात क्लियर है? हाँ क्लियर है, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया था क्लास के पहले पहले क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के अंदर। तो यहाँ पर देखो, अगर k का वैल्यू क्या रख लिया जाए? 1 रख लिया जाए, तो क्या बनेगा? a के पावर 1 प्लस 1 मतलब क्या? a का स्क्वायर इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि a क्या है? एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है। तो ये क्या बन गया? एक पीरियोडिक मैट्रिक्स बन गया। और इसका पीरियड क्या हो गया? इसका पीरियड हो गया 1 के बराबर। इसका पीरियड क्या हो गया? 1 के बराबर। क्योंकि देखो, ये होता है पीरियड, इस 1 को नहीं काउंट किया जाता, k होता है पीरियड, तो k की जगह पे 1 लिया था, तो पीरियड क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सभी टाइप हमने क्लियर कर लिए। अब हम डिटर्मिनेंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, इनको नोट कर लो पहले।